इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अन्नी टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शाहगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद। जगत में जो भी कार्य दिखाई देता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य हुआ करता है। कारण के अभाव में आज तक कोई भी कार्य प्रतिफलित होता नहीं दिखाई देता। कारण है तभी कार्य हो सकता है, और यदि कार्य है तो भी पहचान हो जाती है कि कारण अवश्य होगा। जितने भी जगत के कार्य दिखाई दे रहे हैं, कार्य की ओर मात्र दृष्टि नहीं कीजिए, कारण की ओर भी दृष्टि ले जाइए। यह जिन शासन की कार्य कारण व्यवस्था जिस दिन जीव को समझ में आ जाएगी, जीव के अंतरंग में उठने वाले अनेक प्रश्न चिन्हों पर वहीं पर विराम लग जाएगा। जब जब हम मात्र कार्य को देखते हैं और कारण की ओर ध्यान नहीं देते हैं, वही हमारे दुख का कारण होता है। जगत का प्रत्येक व्यक्ति कार्य में सफलता चाहता है। जगत का प्रत्येक व्यक्ति कार्य में सफलता चाहता है, कार्य की ओर ध्यान देता है, लेकिन कारण की ओर दृष्टि नहीं होती है, इसलिए कार्य सफल नहीं होता है। कारण की विपरीतता से कार्य में विपरीतता आ जाती है। आप सभी क्या सुखी नहीं होना चाहते? आप सभी क्या सुखी नहीं होना चाहते? जगत का ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो सुख ना चाहता हो, लेकिन सुख कार्य है, कारण को देखता नहीं है, सुख चाहता है। कार्य तो चल रहे हैं, सुख को पाना है, कार्य तो ये दिख रहे हैं। अभी वर्तमान के कार्य जितने चल रहे हैं वे कारण तो बनते हैं दुख का, और चाहते तुम सुख हो, कारण को संभालते नहीं हो, इसलिए तो कभी सुख को प्राप्त नहीं कर पाते। किससे सुख आएगा? कारण की विपरीतता। भैया, कारण को थोड़ा सा बिगाड़ दीजिए, कार्य अपने आप बिगड़ जाएगा। कई बार विशाल भैया, कई बार कार्य को देख के कारण का बोध होता है, और कुछ जगह पर कारण को देख के कार्य का बोध हो जाता है। दोनों स्थितियां बनती हैं। अनुमान लगाया जाता है, कार्य दिख जाए तो समझ में आ जाता है कारण कुछ होना चाहिए, और कारण दिख जाए समझ में आ जाना चाहिए कार्य होने वाला है। वर्तमान में कार्य आपको दिख रहा है। आप जैन धर्म में, जैन कुल में जन्मे, कभी कभी कारण की ओर दृष्टि कर लिया कीजिए। मां, पुण्यशाली जीव जब बनता है वह किस नियोग से बनता है, इस बात को यदि आज विचार कर लिया जाए तो पाप से प्रवृत्ति छूट जाए। आप यदि जैन कुल में जन्मे, पुण्यशाली परिवार में जन्मे, करोड़पति लखपति संपत्तिशाली बने, तो यह सब कार्य है ना कि कारण है? जानजी जी, कारण है कि कार्य है? जो वर्तमान में दिखाई दे रहा है वह कार्य है कि कारण है? महाराज जी, वर्तमान में मैंने अभी कहा, हर जो भी आपके साथ में होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण निहित होता है। अगर कारण ना हो, बारिश हुई, जानजी जी, बारिश हुई तो कारण के अभाव में हो गई ना। अगर पानी की बूंदें आई हैं और कारण ना हो तो पानी गिर सकता था क्या? आप कहोगे बादल कारण है, और थोड़ा पीछे चलिए, गर्मी कारण थी।
गर्मी कारण थी बादलों को बनने में, और वही गर्मी जब बादलों को लेकर आ गई तब पानी बरस गया। अब कारण को ढूंढते जाइए, अपने आप आपको कार्य क्यों ऐसा हो रहा है, यह आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। कौन कौन दुखी इस जगत में? कौन कौन दुखी है पवन भैया? सब दुखी हैं। तो किसी ने दुखी किया ना आपको? कोई भगवान ने तो दुखी किया होगा ना, वही तो दुख देते। नहीं तो आप तो यही बोलते हो ना, ये हमारे साथ में तो ऐसे ही होना था, भगवान को ऐसे ही मंजूर है। तो भगवान कारण है ना आपके दुख का। दिखना क्या नहीं तो आज बड़ी अच्छी व्यवस्था है अरविंद भैया। आज जब जीव के साथ कुछ गलत घटित होता है तो ये बच्चे और युवा लोग कहते हैं ये हमारे साथ में ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए कि हमने पिछले जन्म में किया और अभी फल मिले। पिछले जन्म में किया, कई लोगों के अंदर यह जिज्ञासा होती है जगदीश जी कि पिछले जन्म में किया अभी क्यों मिल रहा है। हमें पता तो होना चाहिए कि हमने कुछ किया था। यह हमेशा से लोगों के अंतरंग में जिज्ञासा रहती है। लेकिन जब किया था तब मिले तो बड़ी अव्यवस्था फैल जाएगी भैया। जो किया था और तुरंत फल मिले तो भी अव्यवस्था फैल जाएगी। और जो ये कह रहे हैं कि हमने अभी नहीं किया था तो अभी हमें वर्तमान की पर्याय में उसका फल क्यों भोगने मिला है। हमने तो पहले किया था ना भैया। जितने लोग मदिरा पीते हैं, अभक्ष का सेवन कर रहे हैं, शराब आदि का पी रहे हैं, ये सब जब कैंसर होता है अथवा कोई और दूसरे उसके रोग दिखाई देते हैं तब रोते हैं। पता तो था, उस पर लिखा भी था भैया। जितने तंबाकू खाने वाले जो लोग गुटखा खाते हैं उस पर लिखा रहता है स्पष्ट। क्या लिखा रहता है विशाल भैया? अबे क्या लिखा रहता है? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, दर्दनाक मौत होती है। क्या लिखा है? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और तंबाकू खाने वाले की दर्दनाक मौत होती है। तब बताया जाता है, तब तो दिखाई नहीं देता। जब कार्य घटित होता है तब रोता मिलता है कि मुझे किसी ने बताया नहीं। अरे बताया तो था कि दर्दनाक मौत होती है, तब तुम कहाँ सुन रहे थे। ऐसे ही जगत में जितने भी लोग हैं ये बता रहे हैं, गुरु भगवंत ये बता रहे हैं, आचार्य भगवंत ये बता रही है, ये जिनवाणी माँ और ये बता रही है जिनेन्द्र भगवान की देशना कि तुम्हारे अंदर जो दुख आए हैं ये दुख के लिए रो नहीं, कारण और कोई नहीं था, तुम खुद थे। कारण कोई और नहीं था, स्वयं आप ही थे और कोई नहीं है। ये एकत्व भावना यही तो कह रही है, आप अकेला अवतरे मरा अकेलो होए। जगत में अब तो सब भूल गए। हाँ, अब तो सारा काम भजनों ने और भजनों की जगह अनेक प्रकार के गीतों ने ले लिया है। माँ कम से कम पाठ ही कर लिया करो। कम से कम ये 12 भावनाओं का, भावनाएं क्या कह रही हैं आपसे? अंतरंग की भावनाएं क्यों कलुषित होती जा रही हैं? क्योंकि भावनाओं को भाना बंद कर दिया है। 12 भावनाओं जैसी भावनाएं नहीं भा जाती हैं, इसलिए जीव के अंतरंग के परिणाम कलुषित होते जा रहे हैं। मेरी भावना है, 12 भावना है, 16 कारण भावना है, ये कभी भाओगे ही नहीं तो अच्छे विचार आएंगे कहाँ से? आप अकेला अवतरे मरा अकेलो होए, तो ये क्या डराने के लिए है? नहीं, ये सत्यता से परिचित कराने के लिए है। जिस दिन ये सत्यता आपको अपने ज्ञान में और अनुभव में आने लगेगी, उस दिन से आपके अश्रुपात नहीं हो सकते। जब जब अश्रुपात होगा, गलती मेरी नहीं है ना, दूसरे की है, इसलिए आप पछताते हो। माँ, एक छोटा सा बालक है और वह गिर जाए, पैर छिल जाए, कोई देखे नहीं। भैया
जानवी जी, छोटा सा बालक खेल रहा था, गिर गया, पैर छिल गया, तुरंत आप देखना बस नहीं, बस तुरंत उठ के खड़ा हो जाएगा। क्यों? और आपने देखा तो बस रोना चालू हो जाएगा। ऐसे ही हमारे साथ होता है माँ, ये सब जानते हैं हम नहीं किया है, वह बालक क्यों उठ के खड़ा हो गया, मेरी गलती थी, मैं ही गिरा हूं। जब ये पता चल जाता तो रोना बंद हो जाता है, लेकिन जैसे ही कोई सहानुभूति देने वाला मिल जाता है तुम्हारा विलाप चालू हो जाता है। इतना आक्रंदन। माँ, जिनको रोना है ना, जो वर्तमान में रो रहे हैं वे भविष्य में नियम से रोएंगे। पंडित जी, दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, ये किसके कारण है? तत्वार सूत्र जी, मोक्ष शास्त्र, 6ठा अध्याय, दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, परिदेवनात्म, प्रशंसा आदि, जो ये किसके कारण कहे गए हैं, किसके आश्रव के कारण कहे हैं? असहता वेदनी। मां, खूब रो, दुख करोगे तो वह कारण बनेगा असहता वेदनी कर्म के बंधन का। शोक करोगे, कोई वियोग हो गया है, अब तुम शोक में डूबे हुए हो, वह तुम्हें भविष्य में शोक में डुबोएगा। आक्रंदन, चीख चीख के रोना, क्रंदन करना, दूसरा भी रोने लग जाए, ऐसे परिणाम जो कर रहे हैं वे नियम से भविष्य में भी असाता ही बांधेंगे और असाता का ही भोग करेंगे। हम चाहते क्या हैं और करते क्या हैं? सबसे बड़ी समस्या राजन भैया, सबसे बड़ी समस्या जीव के साथ है, हम दिखना कुछ चाहते हैं, होना नहीं चाहते। हम दिखना तो अच्छा चाहते हैं लेकिन अच्छा होना नहीं चाहते, और यदि अच्छे हो जाएं तो दिखाने की जरूरत क्या है? पवन भैया, दिखाना चाहते हम कुछ हैं और होते कुछ और हैं, यहीं से सारा गड़बड़ मामला चालू हो जाता है और यही आपको संसार में रखता है। हम बहुत अच्छे दिखना चाहते हैं। अरे, अच्छे दिखने की जगह ज्ञानी अच्छे होने का प्रयास किया जाए तो शायद जगत में आपसे अच्छा दिखने वाला कोई नहीं दिखेगा। जितने जिनेंद्र भगवान हैं, जितने तीर्थंकर प्रभु हैं, जितने भी सिद्ध परमेष्ठी हैं, इन्होंने दिखना छोड़ दिया था, होना प्रारंभ कर दिया था, इसलिए आज जगत इनको ही देखता है। ऋषभ बेटा, दूसरे को दिखाने के लिए साधना नहीं है, साधना होने लग जाएगी, दूसरे तुम्हें अपने आप देखने लग जाएंगे। झांसी जी, आचार्य भगवंत हमेशा एक बात कहा करते हैं, आज दिखाने की होड़ लगी हुई है, मंच पर प्रभावना की होड़ लगी हुई है। ये प्रभावना कब होती है? आचार्य भगवंत से सूत्र सीख लेना चाहिए। कार्य दिखता है, कारण की ओर ध्यान नहीं जाता है। कारण क्या था? अरे, जिसको बाह्य प्रभावना चाहिए, अंतरंग की प्रभावना बढ़ा लीजिए, बाह्य में अपने आप प्रभावना दिखने लग जाएगी। सामायिक जितनी श्रेष्ठ होगी, आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं, सामायिक तुम्हारी जितनी श्रेष्ठ होगी, बाहर में उतनी ख्याति होगी। ख्याति तो करना चाहते हैं, लेकिन तोतुका जी, जीव अंतरंग में, अंदर कमरे में क्या करता है ये तो नहीं दिखता ना। अरे माँ, कब बीज दिखता है? बीज तो मिट्टी में दबा होता है ना। बीज ही खोटा हो तो फल तो खोटे आना ही है। इसलिए अंतरंग की ओर ध्यान देना चाहिए। अंतरंग में क्या चल रहा है यही तो बाहर में दिखाई देता है। अंतरंग में मल भरा है, बाहर में सुगंध लगाए रहो, कहलाओगे तो मल ही। भैया, अंतरंग में तो मल भरा हुआ है और बाहर में हम सेंट लगा के आ रहे हैं। आज बस यही चल रहा है। इस शरीरों में बदबूएं क्यों आती हैं? अंतरंग में अभक्ष रूपी मल भरा हुआ है, इसलिए शरीर दुर्गंध मारते हैं और उसको छुपाने के लिए सुगंधित द्रव्य लगाए जाते हैं। कौन सा सुगंधित द्रव्य मुनिराजों ने लगाया? माँ, कौन सा सुगंधित द्रव्य मुनिराजों ने लगाया?
कोई भी सुगंधित द्रव्य मुनिराज नहीं लगा रहे, लेकिन विशाल भैया कभी मुनिराज स्नान भी नहीं करते, स्नान दंत धावन भी नहीं करते, और एक दिन आप ब्रश नहीं करो, दूसरा बाजू में 3-4 फुट तक तो बात करने में तो आपसे कोई बात ही नहीं करेगा। ये दिगंबर मुनिराज ना तो स्नान करते हैं ना दंत धावन करते हैं, फिर भी अंतरंग से इतने सुगंधित होते हैं कि बाह्य में कोई सुगंधित द्रव्य लगाए बिना भी इनके मुख से ना तो कभी बास आती है, ना इनके पसीने में बदबू आती है, ना ही इनकी लघु शंका और मल में से बदबू आती है। अंतरंग कैसा है, यही तो सुगंध फैलाता है। अंतरंग को सुधारिए। आज आचार्य भगवंत आपसे एकत्व भावना में यही कह रहे हैं, आपके साथ बड़ी समस्या मां ये है कि जो घटित होता है, बच्चों के प्रश्नों का उत्तर भी आपको आज मिल जाएगा। जो हमारे साथ घटित होता है ये हमने थोड़ी ना किया है, हमें क्यों फल मिल रहा है? जब भी कोई गलत घटना घटती है, यानी सबसे पहला झांझी जी, आज सुबह वो जहाँ हम लोग विश्राम करते हैं, पूरी रात भर वहाँ वाहन चलते हैं और तेज रफ्तार से चलते हैं। रात्रि हुई और वो अभी देखो उसने बजा के बता दिया मैं चल रहा हूँ, हॉर्न की आवाज़ आ गई आपको। वहाँ पर तेज रफ्तार से रात भर गाड़ियाँ निकल रही थी, वे ट्रक्स निकल रहे थे, और तेज रफ्तार जहाँ होती है, नियंत्रण की कमी हुई और रफ्तार में अधिकता हुई, दुर्घटना तो घटनी ही है। रफ्तार तीव्र है, नियंत्रण की कमी है, दुर्घटना नियत है। यही तो बच्चों को सिखाना है, यही तो बच्चों को सिखाना है। रफ्तार इतनी तेज हो गई है, नियंत्रण कुछ भी नहीं बचा है, नियत रूप से दुर्घटना तो घटनी ही है। आज युवाओं की रफ्तार कहें या अपनी स्वयं की रफ्तार करें, पांचों इंद्रिय विषय कषायों में एक दूसरे से दौड़ लगी है, कौन श्रेष्ठ। कितना श्रेष्ठ तोतुका जी, आचार्य भगवान अमचंद स्वामी से मिलना चाहिए। आप लोगों के लिए बड़ी सुंदर उपाधि दी उन्होंने। मां, आचार्य भगवंत अमचंद स्वामी समय सार जी में पंडित जी बहुत श्रेष्ठ उपाधि दी है शावकों के लिए। सुनना चाहेंगे? आप लोगों को आचार्य से संबोधित किया है, आचार्य भगवंत ने आचार्य से प्राचार्य कह के संबोधित किया। किसने? जानजी जी, समय सार में आचार्य भगवंत अमचंद स्वामी आपको प्राचार्य कह रहे हैं। आपने को प्रश्न करना चाहिए शिखरचंद जी, प्राचार्य प्राचार्य कह रहे हैं, आचार्य और प्राचार्य, आचार्य से भी ज्येष्ठ कहा जाए तो प्राचार्य कहा जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रुत संवर्धक समूह, गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शाहगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद।